हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम लोग करेंगे 16 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक वीडियो बन चुका है। तो पहले उस वीडियो को आप देखिए, फिर इस वीडियो को आइए, तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़। तो ये जो 16, 17, 18 जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में आ सकता है, तो इसे आप तो ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करवाया इस वीडियो में, क्योंकि लेंदी हो जाता। ये सब बहुत ही लंबे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तो ये 16 को हम लोग आज कर लेते हैं, 16, 17, 18 को आज हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स, मतलब कि हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है। फिर हमें बोला गया है फाइंड ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। मतलब कि हमें प्रूव करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो पूरा है, ये पूरा हमें इक्वल करना है किसके, 0 के। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिमाग खोल के काम करना है पूरा। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का एक ट्रिक बताया। पहले आप इसे कीजिए, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे। तो आप देखिए, पहले हम लोग ए क्यू को करते हैं। तो ए क्यू को करने के लिए हमें तो पहले ए स्क्वायर इंटू ए होगा ना, तभी हमारा ए क्यू बनेगा। तो पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कि एक बार ए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3। पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तभी हम ना ए क्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। फिर हम लोग इनटू है हमारा एक के ही साथ मैट्रिक्स, मतलब यही 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने हम लोग सीख चुके हैं, बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहले हम इस रो को लेंगे, इस रो को लिए, फिर हम लोग सारे कॉलम से करते हैं उसे मल्टीप्लाई। सारे कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम है तो मतलब तीनों कॉलम से। तो देखिए कैसे होगा ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, मतलब कि बड़ा सा एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 यहाँ पे लिख लेते, प्लस 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, इसे नहीं लिखते। 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर आएंगे अब इस पे हम लोग 1 इंटू 0 तो 0 ख़त्म, 0 इंटू 2 तो 2 0 इंटू 2 तो 0 ख़त्म, 2 इंटू 0 तो 0 होगा। तो ये तो हमारा आ गया 0, तो ये 0। ठीक है, फिर इस रो से इस कॉलम में करते हैं। तो 1 इंटू 2 तो 2 आएगा, 0 इंटू 1 तो 0, 2 इंटू 3 तो 6। ठीक है, फिर हम लोग इस पे आएंगे। इस पे आके हम लोग फिर से क्या करेंगे, इससे 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 मतलब तीनों में करेंगे। तो 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0, 2 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 2 तो ये हो गया हमारा 2। फिर आएंगे हम लोग इस पे, 0 इंटू 0 तो 0, 2 प्लस 2 4। प्लस का साइन हम लोग याद है, मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस का साइन देते हैं। तो लिए प्लस 1 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो इसे हम लोग 4 ही रहने देते हैं, तो ये 4 ही होगा। फिर इस पे करेंगे 0 इंटू 2 तो 0, 2 इंटू 1 तो हमारा 2, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 3 तो 3। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इस पे। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लाई करने का। तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से किए हैं पहले ही। तो 2 इंटू 1 हमारा हो गया 2, प्लस का साइन 0 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 2 6। ठीक है, फिर 2 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 2 तो 0, 3 इंटू 0 तो 0, तो ये हमारा हो गया 0। फिर हम लोग इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे।
तो 2 × 2 ये हो गया 4, 0 × 1 तो 0, 3 × 3 ये हमारा हो गया 9। ये आप देख सकते हैं 3 × 3 का ऑर्डर में है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। तो a² हमारा जो आएगा 4 1 ये हो गया 5, 0 तो 0 ही, 6 + 2 हमारा 8 होता है। फिर देखिए ये तो 2 है, ये तो 4 है, 3 + 2 हमारा 5 हो गया। फिर देखिए 6 + 2 हमारा 8 हो गया, 0 है, 4 + 9 हमारा क्या हो जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं 3 × 3 का ऑर्डर है। तो हम लोग a² तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमें a² फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना था a³। तो हम लोग इसे करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो अगर हम लोग a² में अगर a का इंटू कर दे तो a³ फाइंड हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं a² को यहाँ पे। तो a² है हमारा 508, अभी फाइंड किए थे हम लोग 2 4 5 8 0 13। फिर हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a हमारा आप देख सकते हैं, ये है हमारा a, ये है। तो हम लोग a को लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा टोटली a³ बन गया। तो फिर हम लोग करेंगे इस रो से इस तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, जिस तरह किए ऊपर में उसी तरह हम लोग नीचे में भी कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 5 × 1 क्या हो गया 5, इसे हम लोग लिख लेते हैं। फिर 0 × 0 तो 0 हो गया। फिर 8 × 2 ये हमारा हो गया 16, और 5 × 1 इसे हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 × 1 हमारा 5 होता है, प्लस 8 × 2 16, तो ये हमारा 21 हो जाएगा। ये 21 डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 5 × 0 तो 0 ख़त्म, 0 × 2 तो ये भी ख़त्म, 8 × 0 तो ये भी ख़त्म, ये हो गया हमारा 0। फिर देखिए अब ये लास्ट वाला करेंगे। तो 5 × 2 तो 10 हो गया, 0 × 1 तो ये ख़त्म, 8 × 3 ये हमारा 24 हो गया, और ये 5 × 10 हुआ था, ये हमारा 34 होगा। तो आप देखिए इसे समझिए किस तरह हो रहा है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये सब बहुत ही आसान है। तो देखिए फिर हम लोग इस पे आएंगे, मतलब कि इस रो पे अब आएंगे हम लोग, फिर से हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 × 1 हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा। फिर 2 दिमाग में रखिए, 4 × 0 तो 0 हो गया, 5 × 2 10, 10 और इधर 2 था तो ये हमारा 12 हो गया। इस तरह कीजिए, मल्टीप्लाई इस तरह करना है हम लोग को। दिमाग अब उतना हम लोग नहीं है क्या प्लस माइनस करके करेंगे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट हो रहे हैं। फिर देखिए 2 × 0 तो 0 हटाइए, से प्लस का साइन लगाएंगे, 4 × 2 8, 5 × 0 तो ये ख़त्म, तो ये 8 बचेगा सिर्फ यहाँ पे। फिर हम लोग इसमें करेंगे। तो 2 × 2 4, तो इसे लिख लेते हैं 4 × 1 फिर भी 4, फिर 5 × 3 15, तो 15 और ये 8 है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 20 का 3। 23 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या किए, ये 4 4 आ रहा था, एक बार 15 15 + 8 किए तो हमारा 23 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस रो में आएंगे। बहुत ही आराम से समझिए, कोई भी हम लोग को दल्लीबाजी नहीं है, ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बहुत ही आसान वे में और ईजिली डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर 8 × 1 8 ही होगा, फिर 0 × 0 तो ख़त्म, 13 × 2 16, तो 16 और 8 को हम लोग को ऐड करना है, तो ये हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें करेंगे 8 × 0 तो 0, 0 × 2 तो 0, 13 × 0 तो ये हमारा 0 ही होगा यहाँ पे। फिर हम लोग ये इसमें करते हैं 8 × 2 ये हो गया 16, 0 × 1 तो 0, 13 × 3 ये हमारा 39 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 55। ऑर्डर 3 × 3 का। तो हम लोग a q जो था हम लोग फाइंड कर लिए।
तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं फर्स्ट जो था ए क्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं 6a²। तो चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। अब क्या फाइंड करना है अब हमें 6a²। तो 6 तो लिख लीजिए ऐसे ही, इंटू में a² हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आपको पता होगा हम लोग a² फाइंड कर चुके हैं, ये है हमारा a²। तो चलिए हम लोग इसे ए क्यू हम लोग जब फाइंड कर रहे थे उसके पहले हम लोग a² फाइंड किए, तभी हम लोग ए क्यू फाइंड कर पाए थे, इसलिए इसका हमको फ़ायदा मिल गया। अब हम लोग a² को उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे तो ईज़िली हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो a² हमारा आया था 5082458 ठीक है। तो अब देखिए ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, बहुत ही आसान है। 6, अब ये जो 6 है ये सारे एलिमेंट में इंटू होगा या एंट्रीज में इंटू होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 6 × 5 हमारा हो जाएगा 30, 6 × 0 तो 0, 6 × 8 तो ये हमारा 48 हो गया, 6 × 2 तो हमारा 12, 6 × 4 तो 24, 6 × 5, 6 × 5 हमारा क्या होता है 30 होता है। फिर 6 × 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48, 6 × 0 तो 0, 6 × 30 तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, तो ये हमारा 6a² भी हो गया फाइंड। चलिए तो ये हमारा हो गया फाइंड। अब हम लोग 7a फाइंड करते हैं। चलिए 7a भी बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब हम लोग 7a फाइंड करते हैं। तो 7 को आप लिख दीजिए, ए मैट्रिक्स जो दिया गया था यहाँ पे ये क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो फिर से वही करना है, बाहर में मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं 7 का है तो ये सारे में एंट्री या एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो हमारा 7a आएगा ये हमारा आ जाएगा 7 × 1 7, 7 × 0 तो ये तो हो गया हमारा 0, 7 × 2 14, 7 × 0 तो 0, 7 × 2 तो ये भी 14, 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 0 0, 7 × 3 ये हमारा 21 हो गया। तो 7a भी फाइंड हो गया। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 7a भी फाइंड हो गया। अब हम लोग 2i को फाइंड करेंगे। यहाँ पे i क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग वीडियो नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कवर कर चुके हैं, तो आप देखे होंगे। तो ये बनेगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2i, तो यहाँ पे भी देखिए तो आपको समझ में आता है ये 2 तो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका जो डायगोनली एलिमेंट होता है ना वो 1 1 होता है और बाकी बात जो होता है वह 0 होता है। तो यही है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये पूरे के इक्वल नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 2i आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई फिर से हम लोग सारे में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × 1 2। ये तो ऐसे होगा 0 0, यहाँ पे 2 × 1 है तो 2 हो गया। तो हम लोग ये भी फाइंड कर लिए। तो इस टाइप का आप जब भी क्वेश्चन देखें, देखिए इस टाइप का आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप इसी तरह कीजिए, बहुत ही सिंपली में बन जाएगा। पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे, फिर हम लोग लास्ट में फाइनली क्या करेंगे पूरे को लिखेंगे और वैल्यू बैठाएंगे और देखेंगे क्या 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो पूछा गया होगा। तो देखिए तो हम लोग सब चीज़ फाइंड कर लिए। अब हम लोग चलिए हम लोग लेते हैं। तो अब हम लोग करेंगे a³ - 6a² + 7a - प्लस 2i, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लोग a³ फाइंड किए थे तो उसके जगह पे हम लोग a³ जो हमारा आया था उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो a³ हमारा आया था यहाँ पे, ये आया था 21 0 34 12 8 23 34 0 55। तो इसे हम लोग उसके जगह पे लिख देते हैं। तो ये हमारा आया था 21 0 34 12 8 23 34 0 55,
ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन, फिर हम लोग 6a² यहीं पे फाइंड किए थे, तो यही हमारा 6a², तो इसे हम लोग लिख देंगे उसके जगह पे, तो लिख देते हैं। तो ये था हमारा 13, 0, 48, ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। 12, 24, 30, फिर हमारा है 48, 0, 78, फिर प्लस का साइन, यहाँ देखिए प्लस का साइन, फिर 7a भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो इसे लिख देते हैं। तो 7a था हमारा 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21, ठीक है। फिर प्लस का साइन हम लोग लगाएंगे, और ये 2i जो हम लोग अभी तुरंत ये जो फाइंड किए हैं, इसे भी यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करके लिख ही देते हैं। 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, ठीक है। और ये हमारा टोटल इक्वल है 0 का, मतलब ये हमें प्रूव करना है क्या 0 के इक्वल हो रहा है। तो चलिए, तो आप क्या कीजिए, इसमें आपको सिंपल वे में, तो ऐड वाला जो दिख रहा है आपको, पहले आप यही कीजिए, ऐड वाला जो दिख रहा है इस तरह जब आ जाए तो पहले आप ऐड कर लीजिए। तो ये है ऐड वाला, ये है और ये है, तो हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड वाले को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेज नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, तो ऐड वाले यहाँ पे जो ये पेज है हमारा, तो ये ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा। तो देखिए 21 और 7 क्या हो गया हमारा 28, और ये हमारा 2 है, तो ये हमारा 30 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, जो ऐड होके हमारा जो बनेगा, तो ये 13 पहला एलिमेंट। फिर चलिए हम लोग दूसरा एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, 0, 0 और 0, तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग तीसरा को ऐड करते हैं, 34, 48, नहीं ये माइनस है, ये नहीं, तो ये प्लस वाला, ये सॉरी ये, तो 34, 14 और ये हमारा लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 0 है, ठीक है। तो इसे चलिए हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या आएगा 34 में अगर हम लोग 40, तो ये हमारा 48 हो गया, और ये 0, तो ये कुछ नहीं, तो हमारा ये 48 हो गया। फिर देखिए 12, 0 और ये हमारा यहाँ भी 0 है, तो ये तो हमारा 12 ही हो जाएगा। फिर 8, 14, तो 8, 14 हमारा 22 हो गया, और ये 2, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। फिर देखिए 23, 7, तो ये हमारा 30 हो गया, और ये 0, तो ठीक है 30 हो गया। फिर देखिए 34, 14, तो ये हमारा 48, और ये हमारा 0, तो ये हमारा 48 ही होगा। फिर 0, 0, 0, तो ये हमारा 0 ही होगा। 55 और 21, तो ये हमारा 76, और यहाँ पे जो 2 है, तो ये हमारा 78 हो गया। तो प्लस वाला ओवर हो गया, माइनस वाले को आप ऐसे ही लिख दीजिए, दो जो है ये 13, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78, ये हमारा इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तो प्लस वाला है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो प्लस माइनस तो हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर दिए। प्रूफ हमें करना था a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो हम लोग 0 इक्वल टू इस साइड और इस साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें हमें इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स एंड आई मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड के, हमको के फाइंड करना है। ये बात में आप ध्यान में रखिएगा। सो डैट a² = ka - 2i। इसमें भी चलिए हम लोग कर लेते हैं। जो हमें दिया गया पहले लिख लेते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है
3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। फिर आई मैट्रिक्स हमें दिया गया है, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हम लोग जानते हैं डायगोनली एलिमेंट उसका क्या होता है, 1 होता है। फिर चलिए इस टाइप का जिस तरह का क्वेश्चन दे तो मैंने बताया है पहले इसे फाइंड कीजिए। तो क्या है हमारा ए स्क्वायर, तो हम लोग चलिए ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए का मैट्रिक्स ये 3 4 माइनस 2 और माइनस 2, इसमें इंटू हो रहा है हमारा 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। तो इसे तो हमको करना है मल्टीप्लाई, तो ये फिर इसे और इसे, तो चलिए करते हैं, बहुत ही इजी है। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो हम लोग चलिए इसे लिख ही लेते हैं। प्लस का फिर माइनस 2 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। फिर इसे इसमें करेंगे 3 इंटू माइनस 2 तो ये माइनस का 6, फिर प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस खत्म हो गया माइनस साइन, 2 इंटू 2 ये 4। कैसे किए देखिए, माइनस माइनस तो खत्म हो गया इंटू में, फिर 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। तो ये सब आप ध्यान में रखते हुए ये सब कीजिए। फिर देखिए अब हम लोग इस पे आएंगे और फिर इससे कर देंगे। तो 4 इंटू 3 हमारा क्या होगा, 4 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 12, फिर प्लस का साइन, ये माइनस इंटू 4 क्या हो जाएगा माइनस का 8। फिर इससे इसे करते हैं तो 4 इंटू माइनस 2 तो ये माइनस का 8, फिर प्लस का साइन, देखिए क्यों माइनस माइनस तो प्लस खत्म हो गया, 2 इंटू 2 4। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस माइनस तो होता है माइनस, तो ये प्लस का ज़्यादा है तो ये हमारा 1 हो गया। फिर देखिए माइनस 6 प्लस 4 तो ये माइनस का 2 हो गया हमारा। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस ये बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 8 बड़ा है तो ये भी माइनस का 4 हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं ए स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा हम लोग ए स्क्वायर जो है फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे आप देखिए अब हम लोग के ए फाइंड करते हैं, के ए। तो के ए फाइंड करते हैं, तो के तो नहीं दिया गया है इंटू में और ए तो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दिया गया है, तो लिख लेते हैं हम लोग इसे। तो ये हमें दिया गया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो हम लोग इसे कर लेते हैं कि ए क्या होगा। तो देखिए ये के जो है सारे में इंटू होंगे तो के 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 के, फिर के 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 के। तो ये हमारा हो गया के ए। फिर देखिए हम लोग 2i फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो 2i फाइंड कर लेते हैं। तो 2 तो इंटू में है i, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए गौर कीजिए, ये हमारा 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर था। तो इस बार हम लोग देखिए सारे जगह क्या ले रहे हैं 2 इंटू 2 का ही ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन था उसमें ऑर्डर 3 का था, इसलिए हम लोग 3 का ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2i है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 3 ऑर्डर का नहीं लेंगे, क्यों क्वेश्चन में दिया गया है 2 ऑर्डर का, तो ये भी हम लोग 2 ही ऑर्डर का लेंगे। इस तरह लेना है, ठीक है। अगर दिया गया है नहीं दिया गया तो इस तरह दिमाग लगाना है। फिर देखिए 2 सब में इंटू होगा तो ये 2 0 0 2, ये हमारा हो गया क्या 2i हो गया। तो ये हो गया, तो ये भी हम लोग फाइंड कर लिए। फिर हम लोग को लास्ट में ये सारा लिख देना है और वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू के ए 2i। तो ए स्क्वायर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो ए स्क्वायर हमारा है ये, तो इसे हम लोग लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर है हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल टू का साइन लगाइए। के ए भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो के ए हमारा है ये, और ये 2i तो हम लोग याद है, ठीक है। तो ये है हमारा के ए। तो हम लोग चलिए के ए को भी लिख लेते हैं, जो हमें मतलब हम लोग जो फाइंड किए थे था के 3 माइनस 2 के 4 के, तो इसे भी आप इसी तरह लिखिए 3 के, अच्छा लग रहा है देखने में, 3 के 4 के और यहाँ पे हमें माइनस 2 के।
ठीक है। फिर लगाएंगे हम लोग माइनस का साइन, और ये 2i जो हम लोग था ये फाइंड किए थे हम लोग 2002, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो इसमें और इसमें हम लोग चलिए माइनस कर देते हैं। तो 1 - 2 4 - 2 इक्वल टू, ये और ये माइनस होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3k - 2 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3k - 2। फिर हम लोग इसमें और जीरो में माइनस करेंगे तो यही रिजल्ट दे देगा 2k - 2 के। फिर देखिए -4k - 0 करेंगे तो ये भी 4k ही रहेगा। फिर -2k में -2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2k - 2। फिर देखिए ये हमारा इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का यहाँ पे यूज़ आ रहा है। ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये हमें अब नहीं लिखना है। शुरुआत में हम लोग लिख रहे थे लेकिन अब हमें नहीं लिखना है, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है ये एलिमेंट हमारा इसके इक्वल है, ये एलिमेंट हमारे इसके इक्वल है, ये एलिमेंट हमारे इसके इक्वल है, और ये एलिमेंट हमारे इसके इक्वल है। तो ये आपको करना नहीं है, ये मैं तो बताता हूँ क्या अच्छे से आपको समझ में आए, ये आपको करना नहीं है। तो देखिए 3k - 2, 3k - 2 हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। 3k = 1 है, ये माइनस का 2 है, इसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3k = 3 आ गया। फिर k = ये देखिए 3, ये इंटू में ये डिवाइड में जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1। तो यहाँ से हमारा जो k का वैल्यू है 1 आ रहा है। तो चलिए k का वैल्यू तो 1 आ रहा है, लेकिन हम लोग सारे के लिए चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए ये इक्वल टू ये आ रहा है, -2 = -2k। तो चलिए यहाँ से k हम लोग निकालते हैं, k हो जाएगा -2 अपॉन -2, ये कट जाएगा तो ये 1 होगा। तो यहाँ से भी हमारा k का वैल्यू 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसे और इसे इक्वल करते हैं। तो ये 4k = 4, तो k = 4/4 कट गया 1, तो k का वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आ रहा है। अब हम लोग इसे और इसे इक्वल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब हार्ड चीज़ नहीं होता, हम लोग उसे हार्ड अपने मन में बना लेते हैं। सिंपल है, देख सकते हैं आप, कुछ भी है तो इसे और इसे इक्वल करना है। हम लोग अच्छे से समझेंगे ना तो सारा चीज़ हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते तो ये -2k = -2 है, ये -2 इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया +2। अब देखिए क्या करना है, तो -2 और +2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है लग रहा है हमसे। 2k = -4, तो यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा जो मिस्टेक हो रहा है, ये जो a² है हमारा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का, तो मैंने पकड़ लिया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक होती है, लेकिन सारे से होती है, हम लोग इंसान ही हैं तो हम लोग से हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। तो यहाँ देखिए लिखने में हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सबसे होता है। a² = 1 - 2 4, ये यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है, तो वहाँ पे हम माइनस का 2 लिख दिए थे, इसलिए हमारा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 4 दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमारा माइनस का 4 होगा, फिर तो माइनस का 4 यहाँ पे हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का 4 है, तो इसे देखिए अब समझिए, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2, हम लोग इसे ही साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होता है। ये माइनस का 2 है, तो k = हो जाएगा हमारा -2 डिवाइड में 2 -2, ये कट के ये 1, तो यहाँ से भी हमारा k का जो वैल्यू है 1 ही आया, ठीक है। तो ये हमारा, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे therefore k = 1, तो k का जो वैल्यू है 1 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही VVI है, इसे आप नोट में लिख लीजिए। ये तो आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं बोलूँगा कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है, तो आप इसे 1 से 2 बार कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं।
इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ये दिया गया है ए मैट्रिक्स, एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर टू, मतलब टू ऑर्डर का है, सो डैट हमें शो करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, फिर ये मैट्रिक्स। तो चलिए जो दिया गया उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें ए दिया गया है, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और है 10 अल्फ़ा बाई 2, ये है 0, ठीक है। तो आई हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, आई मैट्रिक्स हमें बता दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख लेते हैं। आई तो उसका जो डायगोनली एलिमेंट है 1 1 होता है, ऑर्डर 2 है तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो ये हो गया, ये भी हमारा 2 इंटू 2 का ही है। तो ए और आई हमें दिया गया है, फिर हमसे पूछा गया है ये और ये हमारा इक्वल होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले हम लोग इसमें तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है, करना क्या है, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो इसमें हम लोग पहले LHS को करेंगे, फिर हम लोग RHS को करेंगे, इस तरह कीजिए, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे हम लोग। तो ये हमारा LHS हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये है LHS आई प्लस ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दिया गया है 1 1 0 0, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर प्लस का साइन, ए मैट्रिक्स है हमारा, ये है ए मैट्रिक्स। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारा ए मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 0। तो सिंपल इसे ऐड करना है, तो ऐड तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। 0 प्लस ये करेंगे तो ये माइनस का ये होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हो गया 10 अल्फ़ा बाई 2। फिर 0 प्लस ये करेंगे तो ये हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया। 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही होगा। तो मतलब हमारा LHS तो ये आ रहा है। तो चलिए हम लोग RHS को फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग RHS को फाइंड करते हैं। तो RHS हमारा आई माइनस ए, फिर ये इंटू में है, इंटू में हमें दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हमारा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम लोग आई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जगह नहीं है, तो आई माइनस ए था, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो आई माइनस ए, तो आई मैट्रिक्स मतलब आई जो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 1, ठीक है, उसमें हमें ए माइनस करना था। तो ए मैट्रिक्स भी हमें पता है क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स हमारा 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0 था, ठीक है। फिर इंटू में हमें दिया गया था, यहाँ पे इंटू में दिया गया था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये माइनस का साइन है, तो हम लोग इसमें और इसे माइनस कर लेते, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 हम लोग अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो यही आएगा, माइनस का नहीं, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा टी है, 10 अल्फ़ा बाई 2। फिर देखिए 0 माइनस ये करेंगे तो ये इस बार देखिए माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों, 0 माइनस करते हैं तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, ये आप समझ रहे हैं, 0 माइनस 10, तो 0 तो खत्म हो गया लेकिन माइनस साथ में आ गया, इस तरह हम लोग कर रहे हैं। तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया। फिर 1 माइनस, ये माइनस का साइन है आपको दिख रहा होगा, फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसे तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इंटू का साइन जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, ये हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हमारा कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो ये देखिए 10 अल्फ़ा बाई 2 है, तो हम लोग क्यों ना ये सारे को 10 अल्फ़ा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। फिर हम लोग
टेन अल्फ़ा बाई टू को हम लोग टी मान लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इस कॉस अल्फ़ा को चेंज करते हैं टेन के फॉर्म में। तो आप फार्मूला एक पढ़े होंगे कॉस टू थीटा, आपको याद है क्या नहीं, लेकिन आप याद रखिए कॉस टू थीटा हमारा एक फार्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज़ में, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रीज में। तो अगर हम लोग हाफ एंगल के लिए निकालते थे, मतलब कि कॉस थीटा निकालते थे सिर्फ, तो ये भी हमारा हाफ हो जाता था। तो ये होता था मेरा 1 माइनस, यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यही देखिए कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा है, ये कॉस जीरो है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों ना कॉस अल्फ़ा ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो ये देखिए ये रफ वर्क है इतना। तो ये कॉस के लिए हम लोग, इसी तरह हम लोग साइन के लिए भी एक फार्मूला पढ़े थे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते। साइन अल्फ़ा क्या होता था हमारा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू। आप याद कर लीजिए वे सारे फार्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये था हमारा फार्मूला, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया गया है 1, इसे हम लोग को नहीं छेड़ना, और ये है माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, ये 1। फिर इंटू हमें करने में आसानी हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह बहुत ही लंबा इंटू और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए कॉस अल्फ़ा के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। तो इस कॉस अल्फ़ा के जगह पे हम लोग पुट किए। फिर हम लोग माइनस साइन के जगह पे, तो माइनस तो रहेगा, और माइनस साइन अल्फ़ा तो ये पुट करेंगे। तो ये हमारा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड में हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यही हमारा। फिर साइन अल्फ़ा के जगह पे हम लोग फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 टेन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस एक्स के जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये हमारा बंद, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे खेल करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट मान लेंगे टेन अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू टी। देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो लेट हम लोग मान लिए टेन अल्फ़ा बाई टू को टी। तो जहाँ पे आपको टेन अल्फ़ा बाई टू दिखे वहाँ पे आप टी लिख दीजिए। तो ये हो गया 1, ये देखिए टेन अल्फ़ा बाई टू दिखा तो ये टी हो गया, ये माइनस का टी हो गया, ये 1 हो गया। इंटू फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, लेकिन ये स्क्वायर में है तो इसे भी हम लोग उसी के फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू था, ये 2 है, तो इसे भी हम लोग उस फॉर्म में बना देते हैं। फिर देखिए ये लगाएंगे माइनस का साइन, 2 लिख देंगे, फिर टेन अल्फ़ा बाई टू क्या था टी था, फिर देखिए 1 प्लस लिखेंगे, और ये टेन स्क्वायर है अल्फ़ा बाई टू, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो बस इस तरह करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 टेन अल्फ़ा बाई टू के जगह पे टी, फिर 1 प्लस में लिखेंगे हम लोग, फिर टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को हम लोग टी स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए तो ये तो 1 माइनस ये टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये इससे इससे इससे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं ये और ये। तो चलिए हम लोग करते हैं। 1 में अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें यही मिलेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो यही मिलेगा हमें, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है।
फिर हम लोग देखिए टी को इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे टी का, तो टी हो जाएगा, देखिए 2t/, ये है यहाँ पे हम लोग अगर टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2t² हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2t²/1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसे हम लोग इसमें करेंगे तो 1 इंटू ये करेंगे तो यही बचेगा हमारा जो है -2t/1 प्लस टी²। फिर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, फिर टी को इससे करेंगे, तो देखिए टी को अगर इससे इंटू किए टी को, तो ये टी जो इंटू है तो ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आप ध्यान से समझिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये बात अपने दिमाग में रखिए। तो देखिए ये जो टी है यहाँ पे हम लोग टी इंटू में रखे हैं, तो ये टी जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें दे देगा टी माइनस टी³, नीचे तो सेम ही है 1 प्लस टी²। ठीक है, तो आप समझ गए ये हम लोग कैसे किए। इसी तरह अब हम लोग इसमें आएंगे और फिर से करेंगे, तो देखिए माइनस का टी है इस बार, तो माइनस का टी हम लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए, तो ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो माइनस का टी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का टी³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी²। फिर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और ये 1 इंटू इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2t/1 प्लस टी²। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए अब हम लोग इसमें और इसमें करते हैं, तो -2t इंटू ये करेंगे, तो ये इंटू माइनस टी करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2t इंटू टी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t² नीचे जो दिया गया उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू ये करेंगे तो जो दिया गया वही लिख लेंगे, 1 माइनस t²/1 प्लस टी²। तो ये आ गया। अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, इसे तो आप देखिए, तो नीचे वाला सेम, फिर इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो टी वाला टी के साथ ऐड होगा, तो ये हमारा 1 है, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये ऐड हो रहा है, तो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही वैल्यू हम लोग लेंगे, तो ये हमारा प्लस का ही वैल्यू रहेगा। तो 2t² में अगर एक टी माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा, 1t बचेगा। ठीक है, फिर देखिए ये तो सेम ही हो जाएगा हमारा, तो 1 प्लस, मतलब कॉमन ले रहे हैं। देखिए आप नहीं उतना समझ पा रहे हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग 1 प्लस टी² को कॉमन ले लिए, फिर देखिए ये और ये ऐड हो गया आपस में, तो टी वाले टी के साथ ऐड हो गए, तो वही हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। फिर देखिए फिर एलसीएम लीजिए, फिर ये और ये ऐड होगा, तो मतलब -2t इस बार इसके साथ ऐड होगा, एक जाति वाले के साथ ऐड होता है, तो ये -2t है और ये +t है, तो इस बार ये माइनस का संख्या ज़्यादा है, तो ये होगा हमारा -t, और जो दिया गया -t², और नीचे जो है उसे लिख दीजिए। फिर देखिए इसे और इसे, तो फिर से हम लोग लेंगे एलसीएम, फिर ये और ये ऐड होगा, तो देखिए ये 2t है और ये -t है, तो इस बार हम लोग प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा t, देखिए ये t हो गया हमारा, फिर t प्लस हम लोग लगाएंगे, और ये हमारा t³, और नीचे जो है 1 प्लस टी²। ठीक है, फिर देखिए समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, हम लोग सिर्फ उसे मन में बैठा लेते हैं, तो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखना है। फिर देखिए ये एलसीएम लिए, फिर ये और ये ऐड हुआ, एक जाति वाला ऐड होगा, 2t² में हम लोग इसे ऐड करेंगे, तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमें हमारा बचेगा t² + 1, समझ रहे हैं आप, ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस का, और नीचे जो दिया गया 1 प्लस टी²। ठीक है, तो चलिए अब ठीक है, अब हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाता है, तो आप लोग यहाँ जो टी के जगह पे आप लोग उसे रख सकते हैं, या तो आप उसे रख दीजिए, नहीं तो आप इसे एक और तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अपना नेक्स्ट पेज। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, जो हमें दिया गया था लास्ट में, हम लोग उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे था हमारा 1 प्लस टी²
1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे था हमारा माइनस टी का क्यूब, ये हम लोग कर चुके थे इसलिए हम लोग इसे तुरंत लिख लेते हैं टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे था हमारा टी स्क्वायर प्लस का 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये हम लोग कर चुके थे, ये मैट्रिक्स के अंदर था। तो देख सकते हैं ये भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो ये कट जाएगा, ये देखिए कट गया। फिर आप आइए, और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो ये कट के तो ये 1 हो गया, ये हमारा बच जाएगा, ये कट रहा है क्या? तो देखिए इसमें हम लोग कर सकते हैं, माइनस टी कॉमन ले सकते हैं, माइनस टी कॉमन लिए, यहाँ बचा 1, फिर माइनस तो कॉमन ले चुके तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, टी कॉमन ले लिए तो यहाँ टी स्क्वायर, और बचेगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये हमारा कट गया, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ऊपर बचेगा माइनस टी। देखिए हो रहा है। फिर देखिए इसमें भी हम लोग टी कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? लास्ट वाले में देखिए, तो ये देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 है और ये अपोजिट कर दिया है, तो ये एडिशन में ये होता है टी स्क्वायर प्लस, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, उल्टा देते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कट गया, तो देखिए बहुत ही आसान फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो ये कट गया तो यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे माइनस टी बचा, आपको दिख रहा है, और ये कट गया तो ये हमारा टोटली 1 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल फॉर्म आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लेट कर चुके थे, पहले टी को हम लोग क्या माने थे? 10 अल्फा बाई 2 मान लिए थे हम लोग, तो इसके जगह पे टी के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं। अब तो क्या आ जाएगा? देखिए 1 तो 1 ही रहेगा हमारा, 1 में कोई चेंज नहीं, लेकिन माइनस टी है तो माइनस साइन लगाएंगे, टी के जगह पे हो जाएगा हमारा 10 अल्फा बाई 2, फिर 10 के जगह टी के जगह पे 10 अल्फा बाई 2, और 1 तो 1 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये LHS का इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग LHS फाइंड किए थे, तो LHS हम लोग का ये आया था, और देखिए LHS का ये आया था और RHS भी ये आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गए हमारे, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमें बताना था क्वेश्चन में, ये इक्वल होता है इसके, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हम लोग कर दिए। तो लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये एक बार में नहीं हो रहा है तो आप दूसरी बार प्रैक्टिस कीजिए तो होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 से जो बचा हुआ है उसे हम लोग कर देंगे। करने का तो हम लोग इसी वीडियो में कर सकते थे, लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाता, इसलिए हम लोग नहीं किए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।